शुमारी के लिए संगठन ने हमें यहाँ भेजा था, हम वो राय शुमारी लेकर के आए हैं। शायद मैं देखता हूँ हरियाणा बनने के बाद में आज तक इस प्रकार के कोई काम ना हो पाए। कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप पार्टी नेतृत्व करेगा टिकटों का फैसला, राज्य मंत्री विशंभर वाल्मीकि। पार्टी कार्यकर्ताओं से की रायशुमारी, कांग्रेस पर कसा तंज, कहा 2024 में कांग्रेस का सुपड़ा होगा साफ। 2019 में टिकट बंटवारे को लेकर छलका पूर्व मंत्री विक्रम यादव का दर्द। अपनी टिकट को लेकर 100% आश्वस्त हैं भाजपा के पूर्व मंत्री विक्रम यादव। विधानसभा कोसली में आयोजित भाजपा के एक कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे जिला रेवाड़ी के चुनाव पर्यवेक्षक एवं राज्य मंत्री विशंभर वाल्मीकि ने विधानसभा चुनावों में टिकटों के बंटवारे के सवाल पर कहा कि केवल कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने आए हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप पार्टी का शीर्ष नेतृत्व टिकटों का फैसला करेगा। वहीं दूसरी ओर कोसली से भाजपा के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव का 2019 के चुनावों में टिकट कटने के दर्द छलक पड़ा और बिना किसी का नाम लिए कहा कि एक बड़े नेता के इशारे पर इनका टिकट कटा और रेवाड़ी, गुरुग्राम, पटौदी व फरीदाबाद में टिकटों की अदला बदली का काम हो गया। राज्य मंत्री विशंभर वाल्मीकि ने कहा कि वह पार्टी के दिशा निर्देश पर यहां कार्यकर्ताओं के विचार जानने आए हैं और उनकी राय को पार्टी संगठन तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन टिकट किसे मिलेगा ये पार्टी का निर्णय होगा। उन्होंने कांग्रेस के 70 पार पर तंज कसते हुए कहा कि उस बार कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह साफ हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर कोसली से पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव ने कहा कि वे 2014 से 2019 तक भाजपा में विधायक और फिर मंत्री भी रहे, जिस दौरान इलाके में 3 शिक्षण संस्थान बनाए गए, 2 सब तहसील बनाई गई और मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में रोडवेज के बस डिपो सहित कई विकास कार्य हुए। लेकिन जब 2019 में टिकट का आश्वासन देने के बाद इनके साथ धोखा हुआ और टिकट काट दिया गया और हम हाथ मलते रह गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2014 से 2019 तक जो घोषणाएं की उन्हें लगभग पूरा कर दिया गया, लेकिन 2019 से अब तक कई काम अधूरे पड़े हैं। नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस बार यदि टिकटों के बंटवारे में गड़बड़ हुई तो लोकसभा चुनावों की तरह इन विधानसभा चुनावों में भी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि 2019 की तरह इस बार टिकटों के बंटवारे में सेंध नहीं लगने दी जाएगी और ये अपनी टिकट को लेकर 100% आश्वस्त हैं। चुनाव लड़ेंगे और कमल खिलेगा, जिसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, दौरा नहीं था। आज संगठन ने हमारी ड्यूटी लगाई थी एक ऑब्जर्वर के नाते रेवाड़ी जिला में, और रेवाड़ी में 3 विधानसभा सीट हैं। तीनों विधानसभाओं में यहाँ के कार्यकर्ताओं से अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उनके लिए वरिष्ठ कार्यकर्ता जितने भी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, मंडल स्तर के, प्रदेश स्तर के हैं, और उनसे हमने राय शुमारी के लिए संगठन ने हमें यहाँ भेजा था। हम वो राय शुमारी लेकर के आए हैं और हम अपनी ड्यूटी जो करके आए हैं, जो मतपेटी एक प्रकार से संगठन ने हमें दी थी, तो हम उनको रोहतक कार्यालय में जमा करा देंगे। वो अगला काम संगठन का रहेगा। अच्छी, ये तो अच्छी बात और है ना, जितना परिवार, जितना कुनबा बढ़ेगा, अच्छी बात है। और संगठन किसी एक को टिकट देगा तो वो ये मान के चलो बाकी उसकी मदद करेंगे, कुल मजबूती मिलेगी। जितने कैंडिडेट होंगे, जितने दावेदार होंगे, ये मैं समझता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और मैं समझता हूँ ये टिकट मांगने का हक सभी को है। तो लोकतंत्र में देखिए 70 पार का कांग्रेस नारा दे रही है, मुझे नहीं पता हो कैसे दे रही है। मुझे तो इतना पता है, आने वाले विधानसभा चुनाव में, अभी 2024 अक्टूबर में चुनाव है, इसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। उसके बाद कोई भी कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचेगा। देखिए, वो मापदंड एक प्रकार से जो संगठन ने बताया और वो कार्यकर्ताओं को जो जिस प्रकार के निर्देश उन्होंने दिए टेलीफोन के माध्यम से, और एक प्रकार से जैसे उनको जैसे बताया वैसे उन लोगों ने उस तरीके से मतदान किया है। और मतदान जो किया है बंद पेटी में, वो जो निर्णायक लोग बैठे संगठन के लोग हैं, वो निर्णय लेंगे। तो कोसली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और यहाँ सारे मापदंड संगठन देखेगा और उसके बाद संगठन ये तय करेगा यहाँ से जीतने वाला कैंडिडेट कौन होगा, उसी को टिकट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो कोसली हल्के के नेता है वो कहेंगे, मुझे नहीं लगता पैराशूट से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट उतारेगी, मुझे तो नहीं लगता इस बात को। लेकिन संगठन का अपना फर्ज है, उसको जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, और कैंडिडेट नहीं, जो भी कमल का फूल लेकर के आएगा, कैंडिडेट हमारा कमल का फूल ही रहेगा। एक बात और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं
जो भी कमल का फूल लेकर के आएगा वो यहाँ से चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करने का अधिकार तो मैं श्रम मंत्री हूँ, मुझे भी नहीं है। मेरी भी आज वहाँ रायशुमारी ली है। मैं अपनी टिकट की गारंटी नहीं देता आपके सामने, एक मुझे मिलेगी, जिस भी कार्यकर्ता को मिलेगी हम उसको उसका तन मन धन से साथ देंगे, उसको जिताएंगे। वो समय बीत चुका मान्यवर, वो समय अब नहीं है। अब प्रदेश का चुनाव है, प्रदेश में हम प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। तभी यहाँ उपस्थित हैं। आज जिस प्रकार से हम इकट्ठे हुए हैं, काफी लंबे अरसे के बाद में गांव में जाना आना रहा है, मिलना जुलना रहा है, क्योंकि पिछली 5 साल से मैं आपके बीच में हूं, कोसली में रहना रहा है, कहीं बाहर नहीं, तो आपके बीच में रहा हूं, इसलिए रोज मुलाकात होती रही है। लेकिन आज जिस प्रकार का माहौल है, उसी प्रकार का माहौल 2019 में था और बार बार कहा गया कि आप जाइए, अपनी तैयारी करिए, टिकट की कोई परवाह नहीं। और जब समय का बिल्कुल पीक पॉइंट आ गया, उस दिन हमें पता चला कि टिकट दूसरे कैंडिडेट को दे दी गई। हमारा हाथ मलते हुए रह गए, मेहनत किसी ने की थी, कैंडिडेट कोई आ गया। आज इस प्रकार से वो समय दोबारा ना दोहराया जाए और हमारी और आपकी मेहनत का फल दूसरे ना लेकर जाए, आज उस कड़ी में हम और आप सब यहां एकत्रित हुए हैं। आज पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आश्वासन है कि आप लोग अपने हलके में जाओ, अपनी तैयारी करो, लेकिन टिकट में समय है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट सभी की राय ली जाती है और उसमें जब आखिरी समय में जब टिकट वितरण होता है, जो राजनीतिक बड़ी पहुंच वाले जो राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं, वो अपने मनसूबे के अनुसार टिकटों की अदला बदली करवा देते हैं। पिछली दफा जिस प्रकार से 75 पार का नारा था और हम 40 पर आकर रुक गए और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए दूसरी जेजेपी पार्टी का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि बल्लभगढ़ से लेकर और नारनौर तक मैं कहना चाहूंगा कि लगभग टिकटें बदल दी गई, चाहे वो रेवाड़ी थी, चाहे कोसड़ी थी, चाहे बादशाहपुर थी, चाहे गुड़गांव थी, चाहे फरीदाबाद थी, चाहे पटौदी थी। कुछ में जिस प्रकार से जहां हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता कर्मठ मजबूत लोग जिन्होंने ग्राउंड पे मेहनत की थी, वो पार्टी के साथ खड़े रहे और पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम किया। जहां जिन्होंने आज अगर कोसली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है तो आप लोगों के बलबूते पे है और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे है। ये नहीं कि खाली एक टिकट के ऊपर आदमी इलेक्शन लड़के जीत जाता है। आज वो समय नहीं है, आज समय वो है आप लोगों की सरदारी, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की मेहनत और मेरे युवा साथियों का हौसला और इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट का चेहरा जिसकी अपनी पकड़ होगी, वही आदमी दोबारी से कोसली के अंदर कमल खिला पाएगा। वरना मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार से पिछली दफा टिकटों का वितरण हुआ, उस प्रकार से अगर अब भी अनदेखी में अगर कोई हुई तो जो लोकसभा का हालात है उसा ही हालात विधानसभा में देखने को मिल सकता है। मजबूत होना है, आपके हकों को छीन नहीं सके, मेरा ये आपसे कहना है। आप लोगों ने अपनी राय देनी है, आप लोगों की क्या मनसूबा है, आप लोगों ने किस प्रकार का आज जो हम इकट्ठे हुए हैं वो केवल इसलिए नहीं कि हमें पार्टी टिकट दे ही रही है,
दे रही है। मैं इस बात को कहता हूं कि पार्टी का आश्वासन है कि हम पूर्णतः सर्वे करवा रहे हैं। आपका सर्वे में नाम 1 नंबर के ऊपर है और आपको इलेक्शन लड़ना है। मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने विश्वास जताया है और फिर भी कहा है, लेकिन आप लोगों को आज जो बुलाए और एक बुलावे के ऊपर आप यहां उपस्थित हुए, वो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कभी 2019 में हुआ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि मुझे उस टाइम भी यही कहा गया था कि आपकी टिकट पक्की है, आपके टिकट में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हम और आप अपने घरों में जाकर के हम तैयारी करने लग गए और तैयारी करवा दी गई, और जब तैयारी करवा दी गई सब कुछ बढ़िया हो गया तो उसका रिजल्ट कुछ और ही हुआ। जब हम 2014 से 2019 का कार्यकाल देखते हैं, 2014 से 2019 के बीच में मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में जो कोसली विधानसभा में काम हुई, शायद मैं देखता हूं हरियाणा बनने के बाद में आज तक इस प्रकार के कोई काम ना हो पाए। एक योजना में 3 शिक्षण संस्थाएं, चाहे वो जाटसाना के अंदर सरकारी कॉलेज की बात थी। आज जाटसाना ब्लॉक के ये साथी आए हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जाटसाना गौशाला के अंदर हमारे माननीय सांसद और सरकार में मंत्री, भारत सरकार में राव इंद्रजीत सिंह जी ने मेरे की ड्यूटी लगाई कि विक्रम सिंह जी आप विधायक बना करके हमें विधानसभा भेजे हैं, ये कॉलेज आपकी जिम्मेवारी है। ये जाटसाना गौशाला की बात है। मैंने कहा राव साहब, आपने जिस प्रकार से सहयोग किया, आपने टिकट दिलवाई और आपने विधानसभा भेजा, तो मैं इस जिम्मेवारी को बेखूबी से निभाऊंगा। और मैंने कहा निसंकोच होकर कि आपकी कॉलेज बन गई, और वो कॉलेज बनाई और सरकारी बिल्डिंग में जाटसाना में वो कॉलेज आज भी चल रही है। ये 5 साल का कार्यकाल चला गया, बिल्डिंग नहीं बन पाई। चाहे बीच में कोरोना का काल था, चाहे किस कमियों से रही, मैं ये नहीं कह पाऊंगा। ये आपके सामने नर्सिंग कॉलेज की 5 मंजिल की बिल्डिंग है, शहादत नगर गांव के नाम से बनी खड़ी है। आज इस बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं हो पाया, क्लासें नहीं बैठ पाई। किन कमियों की वजह से? क्योंकि सरकार साझे की थी। इस प्रकार से ये काम लटकते रहे। चाहे हमारे बाईपास का काम था, आज भी वो ठंडे बस्ते में लटक रहा है। जो काम है, चाहे हमारे समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की 2019 तक, हमें उनमें से 75% कामों को अमलीजामा पहना दिया था। चाहे पालावास गांव में सब तहसील की बात थी, उसी टाइम नायब तहसीलदार को बैठा दिया गया और सब तहसील चालू करवा दी गई। रेवाड़ी से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए श्याम बाटला की रिपोर्ट।